हाय डियर फ्रेंड, मैंने आप लोगों को पिछले वाले भाग में मैंने आप लोगों को बताया था जीवों में अलैंगिक जनन की विधियाँ। जीवों में अलैंगिक जनन की विधियों में मैंने आप लोगों को कुछ मुख्य भाग बताया था। उनमें से सबसे पहले मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था विखंडन विधि क्या होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था मुगलन विधि क्या होता है। तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था बीजाणु जनन के बारे में, और इसके अंतर्गत बीजाणु जनन के अंतर्गत मैंने आप लोगों को 4 भाग बताया था। उसमें एक आप लोगों का क्या था, चल बीजाणु था, और दूसरा आप लोगों का क्या था, अचल बीजाणु था। तीसरा भाग आप लोगों का था इंडोस्पोर, और लास्ट भाग और आप लोगों का चौथा भाग जो था वो आपका क्या था, कोनिडिया था। ये आप लोगों का बीजाणु जनन के बारे में कल हो गया। तो बीजाणु जनन के बारे में मैंने 4 भाग बताया था। नंबर 1 बताया था चल बीजाणु ऐसे बीजाणु जो क्या करते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं, अर्थात उनमें आने जाने के लिए एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। उसको हम क्या बोलते थे, फ्लैजेला का साविका पाए जाते थे। और दूसरा क्या था बच्चे, दूसरा आप लोगों का था अचल बीजाणु था, इसके बारे में भी हो गया था। और तीसरा आप लोगों ने क्या पढ़ा था, इंडोस्पोर पढ़ा था। और लास्ट आप लोगों ने क्या भाग पढ़ा था, कोनिडिया पढ़ा था। ये सब किसके भाग थे, ये सब आपके बीजाणु जनन के भाग थे, स्पोरिलेशन के भाग थे। ठीक है ना, ये वाला पूरा आप लोगों का मतलब हो गया कल। तो आज हम बात करेंगे जीवों में अलैंगिक जनन की। जो 4th पार्ट होता है, चौथा भाग होता है, उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे जेम्यूल फॉर्मेशन। हिंदी बोले तो कलिका निर्माण। जेम्यूल फॉर्मेशन यानी जेम्यूल फॉर्मेशन ये क्या होता है, इनके भी माध्यम से कुछ अधिकांश जो पौधे की पत्तियां होती हैं, और कुछ तने भाग होते हैं। अधिकांश पौधों की पत्तियां व तने के अग्रभाग मान लो आपकी ये क्या हुआ, पौधों की पत्तियां हुई, ठीक है ना। इसके अग्रभाग पर ही क्या निर्माण होता है, कलिका का निर्माण होता है। ठीक है ना। जब जेम्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये अपने जनक की बॉडी से वृद्धि हो करके धीरे धीरे ये अपने जनक की बॉडी से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। और जब जनक के पौधों से हट जाएंगे, और या जब हट करके या अलग हो करके ये नए जीव का क्या करेंगे, नए जीव का निर्माण करेंगे। चाहे क्या हो गया, चाहे आप लोगों का ये वाला किसके माध्यम से हुआ, लिव के माध्यम से हुआ, तो चाहे स्टेम की मैं बात करूँ, स्टेम मान लो आपका क्या स्टेम है, स्टेम के अग्रभाग में ही एक प्रकार के कलिका का क्या होगा, कलिका का निर्माण होगा। और ये भी जनक के बॉडी से हट करके या जनक की बॉडी में वृद्धि हो करके लास्ट टाइम में एक जनक के शरीर से क्या हो जाएंगे, अलग होकर के एक प्रकार के नए जीव का क्या करेंगे, नए जीव का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे, जेम्यूल फॉर्मेशन या क्या कल का निर्माण बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये अधिकांश जो हमारे पौधे होते हैं, जैसे मैं बात करूं फ्यूनेरिया स्पंज के पौधों में, स्पंज के पौधों में जेम्यूल फॉर्मेशन का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है ना। इन्हीं के माध्यम से ही, चाहे वो आप लीफ ही क्यों ना हो और चाहे स्टेम क्यों ना हो, इनके दोनों भाग से ही जेम्यूल फॉर्मेशन होता है। और जेम्यूल फॉर्मेशन जब होता है तो ही जनक के शरीर से अलग होकर के क्या होगा कि अलग होकर के एक प्रकार के नए जीव का क्या करता, फॉर्मेशन करता। कौन, जेम्यूल फॉर्मेशन। ठीक है ना।
अगर हम बात करते हैं ये होता बनता कैसे कलिका, तो इसका हम देखेंगे फिगर कैसे बनता है जेम्यूल। तो देखो जेम्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। मान लो एक सुराही के आकार की होती है संरचना। सुराही बनाओ, पहले सुराही बनाना है। सुराही बनाना है, लेकिन इसमें पानी नहीं बनना है। सुराही की सेम की एकदम क्या होती है, इनकी फिगर होती है, संरचना होती है। इसको वैसे बना दो और इसके साइड में ही एक प्रकार की लाइन होती है, ऐसे लाइन होती है, ठीक है ना। इसके अंदर पूरे सेल क्या होते हैं, पूरा एक्टिवेट होते हैं, भरे होते हैं, पूरे सेल भरे होते हैं। ऐसा हम लोग बनाना है। कलिका निर्माण पूरा सेल भरे होते हैं, इनके अंदर पूरे सेल भरे होते हैं। और इसके अंदर वाले भाग जो छोटे छोटे स्पॉट के रूप में होते हैं, इनको हम बोलते हैं आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट हो गया। और इनको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाला भाग को हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और इस वाले भाग को हम बोलेंगे ऊपर वाले भाग को हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। ओपनिंग पार्ट होता है, चाहे तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं ओपनिंग पार्ट, ठीक है ना। ओपनिंग पार्ट होता है। और इसके साइड में क्या होते हैं, स्पिक्यूल पाए जाते हैं, कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। इसके साइड में कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। और इस वाले भाग को हम बोलते हैं मोनो एक्जान स्पिक्यूल्स। ये ऐसे ही चाहे लीव हो और चाहे स्टेम हो, ऐसे ही भाग देखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, जेम्यूल फॉर्मेशन। तो ये आपका किसका फिगर है, स्ट्रक्चर ऑफ जेम्यूल का क्या है, आपकी संरचना होती है। इसको आप लोगों को ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने आप लोगों को बता दिया जेम्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है। अधिकांश हमारे क्या होते हैं, कुछ पौधे होते हैं, जैसे आपका फ्यूनेरिया हो गया, और स्पंज के हमारे जो प्लांट होते हैं उनमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो ऐसा आप लोगों को फिगर बनाना पड़ेगा। और इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को मैं लिखा दूँ, तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग लिख लो। जेम्यूल फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो आप लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बहुत से पौधों में हेडिंग डालना आप लोग, जेम्यूल फॉर्मेशन का निर्माण। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत से पौधों की पत्तियों तनों के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, जिसे कलिका कहते हैं, कलिका जेम्यूल, जिसे कलिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। जो मातृ पौधों से अलग होकर नए पौधों का निर्माण करता है। इसका
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया था एग्जाम्पल रूप में फ्यूनेरिया एवं स्पंज के जो क्या होते हैं प्लांट होते हैं उनमें ऐसे देखने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ पर लगना उदाहरण ही पूछा जाता है अधिकांश। उदाहरण फ्यूनेरिया एवं स्पंज, ठीक है ना, इसके क्या हो गए उदाहरण हो गए। ये आप लोगों का कौन सा पार्ट था, चौथा पार्ट था। जीवों में अलैंगिक जन्म की विधियां में आप लोग चौथा पार्ट था, ठीक है ना। जेमिनल फॉर्मेशन आप लोगों को आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। और उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 5वें की बात करते हैं। जीवों में अलैंगिक जन्म की विधियां में 5वां भाग कौन सा है, मैं आप लोगों को बताऊं। 5वां भाग आप लोगों का होता है खंडी भवन। 5वां भाग खंडी भवन। इंग्लिश बोले तो फ्रेगमेंटेशन। खंडी भवन नाम से ही स्पष्ट हो रहा खंडी भवन। अगर मैं इसको तोड़ दूं, खंडी माने खंड माने होता टूटना या विभक्त होना ना, टूटना या क्या होना, विभक्त होना। और क्या होता भवन माने क्या होता, घर होता। भवन माने क्या होता, घर होता। माने क्या, घर का टूटना या क्या होना, डिवाइडेशन होना, या इसको हम क्या बोलेंगे, विभक्त होना। तो इसमें क्या हो रहा, इसमें एक ही जनक कोई होंगे, एक ही जीव का जनक या एक जनक जीव कोई होगा, उनके बॉडी से दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कोई जनक जीव होगा, वो उनकी बॉडी से दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। और जब दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाएगा तो इनका प्रत्येक विभक्त वाला भाग, प्रत्येक विभक्त भाग अलग होकर, जनक से अलग होकर नए जीव का क्या कराएगा, निर्माण कराएगा, है क्या नहीं। जनक की बॉडी से तो लिखना पड़ेगा आप लोग यहाँ पर, तो समझ में बात को। एक ही कोई जनक होगा और उनके जनक के शरीर से ही दो या दो से अधिक भागों में जब क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। और इनके प्रत्येक विभक्त वाले भाग से ही नए जीव का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे इस विधि को हम क्या बोलेंगे, खंडी भवन बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं, मान लो फिर की बात करूं, मान लो कि आपका जनक कोई जीव है, स्पायरोगारा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इसके अंतर्गत खंडी भवन के अंतर्गत एग्जाम्पल जो होता है वो आपका क्या होता है, स्पायरोगारा होता है, ठीक है ना। तो मान लो देखो स्पायरोगायरा की कोई बॉडी है, मान लो कोई इनका संरचना है स्पायरोगायरा ये मेच्योर अवस्था में है और या धीरे धीरे वृद्धि हो करके अपने आप ही माने क्या, स्वयं मान लो यहाँ पर केंद्रक है, न्यूक्लियस है, ये केंद्रक कुछ इस तरह से चारों ओर फैला होता है, केंद्रक होता है। तो ये जब क्या होता है, पूरा मेच्योर अवस्था में आकर के स्वयं अपने आप ही ढेर सारे खंडों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। मानो क्या, एक खंड इसका यही हुआ, कुछ इस तरह फिगर होता है इनका, स्पायरोगायरा का। तो मान लो इनका एक भाग यहाँ से डिवाइड हो रहा है और एक भाग इनका यहाँ से डिवाइड हो रहा है और एक भाग इनका, ठीक है ना। तो देखते हैं, एक भाग जब यहाँ से डिवाइड हो जा रहा है जनक जीव से, तो इनकी संरचना कुछ इस तरह से होगी। इनकी संरचना कुछ इस तरह से होगी। और दूसरा भाग जनक जीव से यहाँ से डिवाइड हो जा रहा है, तो इनकी संरचना कुछ इस तरह से होगी। इस तरह से होगी। और तीसरा भाग मान लो
यहाँ से डिवाइड हो जा रहा तो इनका तीसरा वाले संरचना से भाग इस तरह से होगा, ठीक है ना। और इनके बारे में केंद्रक हैं, केंद्र के माध्यम से ही बच्चे जानते हैं, और केंद्र के माध्यम से ही नए जीव का विकास होगा। अगर केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो इनमें नए जीव का विकास नहीं होगा। मान लो इस दो भाग में केंद्रक हैं और इसके भाग में केंद्र नहीं है, तो बिना केंद्र के माध्यम से ही नए जीव का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो सब में न्यूक्लियस का होना जरूरी है, केंद्र का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये मान लो क्या है, स्टार्टिंग का इनका ये वाला है कि नहीं, मतलब अलग वाला जीव है, तो इनके अलग जीव जब क्या हो जाएंगे, इनकी बॉडी से अलग हो जाएंगे, तो सेम टू सेम एक पूरे बॉडी के, एक पूरे स्पायरोगायरा के क्या कर जाएंगे, निर्माण कर जाएंगे। एक पूरे जनक जीव से अलग होकर के एक पूर्ण स्पायरोगायरा का क्या कर जाएंगे, निर्माण कर जाएंगे। एक पूर्ण स्पायरोगायरा का क्या कर जाएंगे, निर्माण कर जाएंगे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और ये भी दूसरा भाग भी पूर्ण स्पायरोगायरा का क्या कर जाएगा, निर्माण कर जाएगा। दूसरा भी भाग आपका पूर्ण स्पायरोगायरा का नए जीव के रूप में डेवलपमेंट हो जाएगा, इनका विकास हो जाएगा। और तीसरा भाग भी आपका एक नए स्पायरोगायरा के रूप में किया जाएगा, विकास हो जाएगा, डेवलपमेंट कर जाएगा, नए जीव के रूप में डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब खंडी भवन में जो क्रिया होती है, कोई भी जीव होगा वो अपने जनक से दो या दो से अधिक भागों में टूट कर एक नए जीव के रूप में क्या कर जाएगा, निर्माण कर जाएगा, नए जीव के रूप में इनका फॉर्मेशन कर जाएगा। इसी को हम खंडी भवन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो होता है, इसकी एग्जाम्पल की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्पायरोगायरा। खंडी भवन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो खंडी भवन का मेन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्पायरोगायरा हो जाएगा। उसके बाद आता है यूलेथ्रिक्स। यूलेथ्रिक्स में भी देखने को खंडी भवन देखने को मिलता है, यूलेथ्रिक्स मार्कियंसिया, यूलेथ्रिक्स भी और मार्कियंसिया भी, मार्कियंसिया, ये इनके सब क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल ज़्यादा पूछा जाता है, बल्कि इनका फिगर बहुत कम हो जाता है, फिगर नहीं हो जाता, फिगर बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना, लिखा ज़्यादा कम हो जाता है। इस मतलब इसका एग्जाम्पल कैसे कैसे कौन कौन सा क्या क्या इसका एग्जाम्पल होता है। तो खंडी भवन के अंतर्गत जो क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, इसमें आप लोगों का स्पायरोगायरा आएगा, यूलेथ्रिक्स आएगा, और लास्ट में आपको मार्कियंसिया आएगा ना, ठीक है ना। तो ये सब आपके तीनों एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं, खंडी भवन के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, है कि नहीं। तो आप लोगों को यहाँ पर बात समझ आई। तो इसके भी बारे में आप लोग यहाँ लिख लो, खंडी भवन के बारे में, खंडी भवन के बारे में जरा लिख लो, खंडी भवन क्या होता है। बस 2-3 लाइन लिखना है, तो लिखो आप लोग में। जनक जीव का शरीर, जनक जीव का शरीर, जनक जीव का शरीर, जनक जीव का शरीर, जनक जीव का शरीर दो या अधिक खंडों में विभक्त हो जाता है, 2 या अधिक खंडों में विभक्त हो जाता है, और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहाँ पे लेना पड़ेगा आप लोगों का उदाहरण स्पायरोगायरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का है। स्पायरोगायरा से ज़्यादा पूछा गया है। स्पायरोगायरा, यूलेथ्रिक्स और लास्ट में आपका यूलेथ्रिक्स, बाद में का यूलेथ्रिक्स, उसके बाद आप लोग मार्कियंसिया, इनके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। जीओ में अलैंगिक जनन की 6 विधियां मैंने बताया था, 5 आप लोगों का हो गया है खंडी भवन, ठीक है ना। 6वां की मैं बात करूं तो 6वां आप लोगों को लास्ट में जाता है पुनरुद्ध भवन।
पुनरुद्ध भवन। कंडीमन आप लोगों का हो गया है। छठवां की बात करें, लास्ट आप लोगों का होगा पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन यानी रीजनरेशन। रीजनरेशन, पुनरुद्ध भवन। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम भी है। पुनरुद्ध माने क्या होता है? पुनः या फिर से, फिर से उद्भव। पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या होता है? फिर से उद्भव माने क्या? और इसका जो नाम है रीजनरेशन, री माने होता पुनः, जनरेशन माने होता है उत्पन्न होना, पुनः उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न होना? पुनः उत्पन्न होना। इससे क्या, मान लो कोई भी किसी भी कोई या जैसे कुछ किसी जीव का शरीर है, किसी भी जीव का शरीर है, उनके बॉडी का अगर कोई भी हिस्सा क्या हो जाए, कोई भी हिस्सा कट जाए, कोई भी हिस्सा क्या हो जाए, कट जाए, तो उनका भैया कटे हुए भाग पर पुनः वह अंग उत्पन्न हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा छिपकली की पूंछ। छिपकली की पूंछ क्या जाने पर कट जाने पर, छिपकली की पूंछ अगर कट जाए तो आप लोग देखोगे 3-4 दिन में फिर से वही छिपकली की पूंछ क्या हो जाएगी? उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात छिपकली के उस पूंछ वाले भाग में, छिपकली के पूंछ वाले भाग में क्या होती है? पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। और बताओ क्या हम लोगों में ऐसा होता है? अगर मान लो हम लोगों की उंगली क्या हो जाए, कट जाए, तो क्या फिर से क्या हो जाएगा? जम जाएगा? नहीं। हम लोग में ये नहीं होता। रीजनरेशन क्षमता नहीं होती, रीजनरेशन क्षमता नहीं पाई जाती। ठीक है ना? तो ये तो हो गया। लेकिन ऐसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी ऑल ओवर बॉडी, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी ऑल ओवर बॉडी में चाहे जहां से अंग को काट दो, फिर से ही उस अंग से ही नए अंग का क्या हो जाएगा? नए अंग का निर्माण हो जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं उनके चाहे जिस भाग को, चाहे हाथ को काट, चाहे मुख को काट दो, चाहे जहां से काट दो, तो वह जिस भाग से करा रहेगा उसी भाग से पुनः नए जीव का क्या कर जाएगा? नए जीव का निर्माण कर जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा जीव कौन सा होता है? तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल जो इसका होता है, एक जीव होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में भी होता है। हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा में भी पुनर्भवन की क्षमता होती है। अमीबा में भी पुनर्भवन क्षमता होती है। अमीबा में भी क्या होती है? पुनर्भवन की क्षमता देखने को मिलती है। ये तीनों जीव ऐसे जीव होते हैं, इनके चाहे जिस भाग को काट दिया जाए तो उनके उस भाग से, कटे हुए भाग से पुनः ही नए जीव का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना? बस इसमें ज्यादा पढ़ाई करना है, तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग लिख लो। चाहे तो मैं बात करता हूँ ज्यादा। देखो इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, प्लेनेरिया के बारे में। प्लेनेरिया का एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, अगर इसका क्या बना हूँ तो रचना दूं, तो ये देखो जरा, मान लो क्या है? प्लेनेरिया का भाग है, प्लेनेरिया का संरचना है। यहाँ पर केंद्रक होते हैं, ये वाला माउथ वाला पार्ट हो गया, नेक वाला भाग हो गया, लास्ट में ये हो गया। ठीक है ना? अगर इनकी माउथ के पार्ट को काट दिया जाए, यहाँ से केंद्रक हुआ, माउथ के पार्ट को काट दिया, और यहाँ पर इसके गर्दन वाले पार्ट को काट दिया, नेक वाले पार्ट को काट दिया, नेक वाले पार्ट को काट दिया, और लास्ट में टेल वाले पार्ट को काट दिया जाए। ठीक है ना? और हाँ, बात ये भी समझना कि अगर भाग को काट दिया तो इनमें केंद्र मौजूद रहे, केंद्र के माध्यम से ही क्या हो जाएगा? केंद्र के माध्यम से ही जो उनका क्या विकास होगा,
तो इनमें केंद्रक मौजूद होने चाहिए, ठीक है ना। तो जब ये वाले इस वाले माउथ वाले भाग को काट देंगे तो इनसे भी पुनः माउथ वाले भाग को अगर काट दें तो ये क्या हो जाएगा, पुनः ही इनकी बॉडी से नए जीव का निर्माण हो जाएगा, पुनः इनके भाग से नए जीव का निर्माण हो जाएगा। एक जीव नए हो जाएगा और एक नया जीव ये हो जाएगा, मतलब किसका, पोलिनेरिया का, और लास्ट टेल वाला भाग से पोलिनेरिया का नया जीव ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने मतलब ये होता है। ऐसा कौन सा जीव होता है जिनके ऑल ओवर बॉडी को काट दिया जाए और फिर से नए जीव के रूप में उनका विकास हो जाए, तो इसमें आप लोगों का क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, पोलिनेरिया हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा और हाइड्रा हो जाएगा। इसके तीनों क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत देख लो, ठीक है ना। पुनरुद्भवन क्या होता है, रीजनरेशन, ठीक है ना। लास्ट आप लोगों का करते हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ जीवों में पुनरुद्भवन में लिखना, कुछ जीवों में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, कुछ जीवों में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, कुछ जीवों में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यदि इन जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाए, और उन टुकड़ों में केंद्रक उपस्थित हो, तो पुनः विभाजन द्वारा पूर्ण शरीर का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन कहा जाता है। ठीक है ना। इसका उदाहरण जो होता है, तो आप लोग यहाँ लेना, उदाहरण ही ज़्यादा पूछा जाता है। उदाहरण प्लेनेरिया, हाइड्रा आप लोगों ने जानते होंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं। हाइड्रा, प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, अमीबा। प्लेनेरिया, हाइड्रा, अमीबा आज जीवों में क्या होती है, पुनरुद्भवन क्षमता देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये आप लोगों का। तो आप लोगों ने सीखा था जीवों में अलैंगिक जनन की विधियाँ। मैंने आप लोगों को 6 बताया था, तो 6 के बारे में आज आप लोगों को पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि कल के डेट में, आज तो पूरा हो गया, कल के डेट में बात करेंगे। अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था, जीवों में अलैंगिक जनन की विधियाँ। अब हम बात करेंगे पौधों में अलैंगिक जनन की विधियाँ। पौधों में अलैंगिक जनन की विधियाँ। और आप लोगों को मैंने क्या बताया था, पौधों में अलैंगिक जनन को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, पौधों में अलैंगिक जनन को हम कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन बोलेंगे, ठीक है ना।
तो ये आप लोगों का हेडिंग है भैया, कल रहेगा, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना, कल के डेट में कैसे कैसे कायिक जन्म होता है और कायिक प्रवर्धन होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल आप लोगों को बताया जाए, ठीक।